जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आरपीएफ नई भर्ती 2024। आ गया पूरा पेपर। यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर होने वाले, जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन होने वाले, रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले, गणित के क्वेश्चन होने वाले, तीनों के पूरे क्वेश्चन होने वाले। तो लगातार बने रही कि पूरी की पूरी क्लास के साथ भर्ती होगी सीने पर। यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी तो आपका सपना पूरा होगा और आपके सीने पर भर्ती होगी और आप आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू हो सकते हैं, या फिर आपके बहुत अच्छी खुशी होगी आपके माता पिता को। रट लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर रट लेना है, ये बिल्कुल मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये टाइम निकल गया तो आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, गिरती है 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी आंखों में कभी भी उसकी हिम्मत कम नहीं होती, इसकी हिम्मत कम नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है बहुत कम तापमान, बहुत अधिक तापमान, उच्च गुरुत्वाकर्षण या सूर्य से दूरी। तारों में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा चरण जो होता है वो बहुत कम होता है। उसका कारण क्या है? प्लाज्मा चरण के गठन का कारण क्या है? यानी प्लाज्मा चरण का जो गठन बनता है उसमें क्या बनता है? प्लाज्मा चरण का गठन बनता है, उसका कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तारों में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है। तापमान क्या होता है? आपके तापमान उच्च होता है, जिससे क्या होता है? प्लाज्मा बनती है। तापमान से क्या बनती है? प्लाज्मा बनती है। क्योंकि वो क्या होती है, वो उसका बहुत ही अधिक तापमान के कारण क्या बनता है? प्लाज्मा बनते हैं। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या देखेंगे? प्लाज्मा बनती है जो बहुत ही उत्तेजित अवस्था में होते हैं। इसमें कौन सी अवस्था में? उत्तेजित अवस्था में। प्लाज्मा क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्या उत्तेजित अवस्था में होते हैं, जो क्या उत्पन्न करते हैं? ऊर्जा का निष्कासन करते हैं, या फिर ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, आंखों ही आंखों में लॉक कर देने, सभी क्वेश्चन सही करने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पूरी की पूरी आपको तैयारी यहाँ पर फ्री करवाई जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है? सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 18। जब कोई व्यक्ति सूचना देता है जिसके अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया जाता है, क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि यह व्यक्ति कोई बुरा कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति बुरा कार्य कर रहा है, उसकी शिकायत किसी ने कर दी, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उसको गिरफ्तार होने से बचने के लिए कौन सा कानून या कौन सा आपके अनुच्छेद बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 22 के तहत क्या किया जाता है? उसको क्या बेल दी जाती है, या फिर गिरफ्तारी से उसको बचने के लिए अधिकार दिया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 22 में दिया जाएगा। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? अबू धाबी है, ताशकंद है, बगदाद है, या अंकारा है? यहाँ पर सभी को करेक्ट आंसर बताना है। उज्बेकिस्तान जो देश है, इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर हम सब देख देंगे। उज्बेकिस्तान की अबू धाबी किसकी हो जाएगी? अबू धाबी आपकी किसकी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी यूएई, या क्या क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ताशकंद किसकी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की हो जाएगी। और देखेंगे और क्या हो जाएगा आपके, और कौन सी है? बगदाद। बगदाद बगदाद किसकी हो जाएगी? इराक की। किसकी हो जाएगी? इराक की हो जाएगी। अंकारा, अंकारा किसकी है? आपके तुर्की की। ये सभी देशों की राजधानियां हो जाएगी। यहाँ पर दी हुई सभी क्या है? राजधानियां है, और देश के नाम मैंने बता दिए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था? बारबी था, अप्पू था, बिन बिन था, या काका था? यानी कि क्या है कि जब भी राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसका क्या होता है? एक शुभंकर होता है। क्या होता है? शुभंकर होता है। तो इस बार 2018 में आपके जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसका शुभंकर कौन था? उसका शुभंकर था आपके बारबी। बारबी था। ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 2018 राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? आपके कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। वे तो 2018 में थे,
कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। और अभी वर्तमान में पूछ ले, आपके करंट अफेयर से आ जाए तो 2022 जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? आपके इंग्लैंड में हुए थे। इंग्लैंड में हुए थे। और इसका आपके शुभंकर नाम क्या था? शुभंकर था आपके पेरी। इसका शुभंकर क्या था? पेरी था। इसकी स्पेलिंग में बता देता हूँ, PERRY। ये आपके क्या हो जाएगा? 2022 में जो आपके हुए थे ना राष्ट्रमंडल खेल, उनका शुभंकर क्या था? पेरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन फोर्स, लाफिंग बुद्धा, परमाणु। यहाँ पर सबसे पहला आपके परमाणु विस्फोट हुआ था, जो कहाँ हुआ था? आपके राजस्थान। राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर एक जगह है पोखरण। पोखरण है वहाँ पे, थार का मरुस्थल है वहाँ पोखरण है, जहाँ पर क्या हुआ था? आपके पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, उसका नाम क्या था? उसका कोड था आपके लाफिंग बुद्धा हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 30 दिन। संसद है अपने भारत की क्या है? संसद है। उसके सदन कितने हैं? लोकसभा, और दूसरा क्या है? राज्यसभा, और तीसरा उसका क्या हो जाएगा? सदस्य कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? आपकी संसद बनती है। जब कभी लोकसभा या राज्यसभा का एक सदस्य, कोई भी एक सदस्य मान लिया कोई भी सदस्य है जो 60 दिन तक, कितने दिन तक? 60 दिन तक बिना बताए, बिना कारण दिए सभा में नहीं आता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसको क्या निलंबित कर देते हैं, या उसको क्या कर देते हैं? निलंबित, या उसको निकाल देते हैं। उसके पद को क्या बोल देते हैं? वो रिक्त पद है। इस पद पर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करेगा अगले 5 साल तक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से या आंध्र प्रदेश से? जो अमरावती शैली है वो किस वास्तुकला से संबंधित है? ये अमरावती शैली से नाम पता चल रहा है। ये किसमें इसके पास थी? अमरावती के पास में थी। जो आपके कौन सी नदी के पास में थी? आपके ये आपके थी, कौन सी नदी के पास हो जाएगी? आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के तट पर अमरावती के पास जो आपके थी, उसको क्या बोला जाता है? आपकी उस शैली को क्या बोला जाता है? अमरावती नगरी के पास में कृष्णा नदी की अमरावती नगरी के पास में जो आपके वास्तुकला विकसित हुई, उसको क्या बोला जाता है? अमरावती शैली बोला जाता है। वो कौन से राज्य में हो जाएगी? वो एकदम करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? आंध्र प्रदेश में क्या है? अमरावती है। और कृष्णा नदी भी आपके आंध्र प्रदेश में ही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नदी से भी एक बिल्कुल आपके एक प्रश्न आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? हुगली नदी को, तीस्ता नदी को, बराक नदी को या दामोदर नदी को? जिस नदी को क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। क्योंकि ये क्या होती है? जब भी बंगाल में प्रवेश करती है, वहां पर क्या करती है? भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। बहुत से लोग मर जाते हैं इसमें, और बहुत सारे लोगों के घर डूब जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है? दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? उसको दुख की नदी भी कहा जाता है। वो नदी कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी को क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक बोला जाता है, और उसे दुख की नदी भी कहा जाता है। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिट्यूरी ग्रंथि से जुड़ी है? ग्लूकोमा से, फेफड़े से, मस्तिष्क से या अग्नाशय से? यहाँ पर बताना है कि पिट्यूरी ग्रंथि किससे जुड़ी है। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? पिट्यूरी यानी क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। इसको क्या बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। सर जी अब समझ में आ गया। पीयूष ग्रंथि नाम सुनते ही कौन सा आपके याद आ गया? मस्तिष्क आ गया। कहाँ से जुड़ी होती है? सी को लॉक कर देंगे। मस्तिष्क से जुड़ी होती है। जो कहाँ जुड़ी होती है? आपके स्पेनाइट हड्डी से जुड़ी होती है। मस्तिष्क की कहाँ से? स्पेनाइट हड्डी से जुड़ी होती है। या आपके अनुमस्तिष्क में जो हड्डी उड़ती है उसमें जुड़ी होती है, जिसमें आपके पूरे शरीर का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म किया? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1833 या चार्टर अधिनियम 1793? यहाँ पर बताना है कि किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार यानी कि
खाली कौन कारोबार कर सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी कारोबार कर सकती है, उसके अलावा कोई भी कारोबार नहीं कर सकता है। उस कानून को खत्म किस अधिनियम या किस कानून, चार्टर कानून ने आपके उस अधिनियम को खत्म किया था जिसके अंतर्गत खाली ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है? उसके बाद सभी लोग क्या कर सकते, व्यापार कर सकते थे इस कानून के बाद, चार्टर कानून के बाद। कौन सा चार्टर कानून हो जाएगा वो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1813 में जो चार्टर कानून आया था, ए को लॉक कर देंगे। उसके अंतर्गत क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार, यानी कि कारोबार या धंधा कोई भी क्या कौन कर सकता था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। फिर 1813 के बाद कोई भी आपके धंधा कर सकता था, उसको खाली किससे अनुमति लेनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमति लेकर वो धंधा कर सकता था। इसमें क्या किया? शिक्षा पर इस कानून ने क्या किया? भारत में शिक्षा पर कितने लाख खर्च किए? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपके भारत में शिक्षा पर इस चार्टर कानून ने खर्च किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर कमीशन ने, नकाले के मिनट ने, वुड्स खलीता या वुड्स डिस्पैच ने, या रेलिस रिपोर्ट? यानी किस प्रणाली को भारत में क्या कहा जाता है? साहित्य का मैग्ना कार्टा। साहित्य का मैग्ना कार्टा क्या होता है सर जी? यानी कि साहित्य के बारे में जो भी विकास हुआ था उसको बहुत ही अच्छे से क्या मिला था? इसको क्या मिला था? बढ़ावा मिला था। यानी इसको क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रावधान ने चार्ल्स वुड ने, किसने? चार्ल्स वुड नाम के व्यक्ति ने आपके 19 जुलाई 1854 को कब किया था? 19 जुलाई 1854, 19 जुलाई 1854 ईस्वी में क्या किया इसने कि एक प्रस्ताव लाया जिसमें क्या किया? समाज को सुधारने के लिए, क्या सुधार, समाज के सुधार, और आपके क्या किया गया था? सुधारों का विस्तार में वर्णन किया गया था। शिक्षा में सुधार किया गया था, साहित्य में सुधार किया गया था। इन सभी चीज़ों के विस्तार सुधार पर आपके 19 जुलाई 1854 को कौन सा कानून लेके आया गया था? कौन लाया था? ये आपके वुड्स खलीता। वुड्स खलीता को क्या कहा जाता है? भारत के साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि उसने आर्थिक सुधार किए थे, सामाजिक सुधार किए थे, शिक्षा में सुधार किए थे, और साहित्य के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्य किया था। किसने किया था? वुड्स खलीता या वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक खेल से जुड़ा है? भाला फेंक नाम से कौन याद आता है आपके? एक तो महाराणा प्रताप आते हैं, जिनके पास कितने किलो का भाला था? 72 किलो का भाला था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप साथ में लेके 72 किलो का भाला वो हाथ से चलाते थे। एक भाला फेंक नाम सुनते हैं अभी वर्तमान में, किसका नाम आएगा आपके? गोल्डन बॉय, जिसको क्या बोला जाता है? गोल्डन बॉय बोला जाता है। उसका नाम क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। और आपके सुशील कुमार किससे जुड़े हुए हैं आपके? ये आपके जुड़े हुए हैं कुश्ती से। इससे कुश्ती से जुड़े हुए हैं, सुशील कुमार हो जाएगा। फिर आपके हेमा दास किससे जुड़ी हुई है? रनिंग या क्या हो जाएगा? दौड़ से आपके हेमा दास जुड़ी हुई है। उषा रानी या क्या बोला जाता है इसके? पीवी सिंधु किससे जुड़ी हुई है आपके? बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 को, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 22 व अनुच्छेद 23 को, अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 43 को, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 को। जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तब क्या लगती है? धारा 144 लगती है, और राष्ट्रपति क्या लगा देता है? आपातकाल लगा देता है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं जा सकता है, कोई भी कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, और घर में ही रहना है और सुरक्षित रहना है। खाली सरकार के आदेश पर ही आपको कहाँ क्या करना जा सकते हैं? बाहर जा सकते हैं। जब आपके अनुच्छेद 359 के तहत क्या लगाता है आपके भारत का राष्ट्रपति? क्या लगाता है? आपातकाल लगाता है। सर जी आपातकाल कब कब लग सकता है? या तो कोई बाहरी आक्रमण हो, या क्या हो आपके सशस्त्र विद्रोह हो, या युद्ध की स्थिति हो, तब आपके कौन क्या लगा सकता है? भारत का राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। उसके अंतर्गत क्या होता है कि खाली 2 कानून, कौन से 2 कानून आपके क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 ही लागू रहते हैं। इसके अलावा सब क्या होते हैं? सब कैंसिल हो जाते हैं, खाली अनुच्छेद 20 और 21 कानून ही लागू रह सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है? पेंटिंग, पांडुलिपि, सुलेख या डिजिटल आर्ट? जो सजावटी लिखावट होती है, यानी कि जो क्या की जाती है? आर्ट,
यानी कि सजावट के रूप में लिखी जाती है, बहुत ही अच्छी डिजाइन के रूप में उसको क्या लिखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है, सुलेख कहा जाता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुलेख कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी आपके पड़ोसी देश चीन से हुई थी। इसकी सजावटी लिखावट की संरचना कहाँ से हुई थी, शुरुआत की थी हुई थी चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र होते हैं, 2, 4, 1 या 3। जो मानव आवाज मशीन होती है, जो क्या होती है, कान को सुनने के लिए, कोई व्यक्ति कम सुनता है उसके लिए क्या बनाई जाती है, मानव आवाज मशीन बनाई जाती है। उसमें कितने वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लोग कटेंगे, 2 वाद्य यंत्र लगे होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आपके शायद रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सर जी अब क्या करेंगे, अब बहुत ही आसान से होने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इन प्रश्नों को देखिए क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के पहले जोड़े में निर्धारित तर्क के अनुसार बदल देगा। पौधे और वनस्पति विज्ञान, पौधे से क्या जुड़ी हुई है, वनस्पति विज्ञान जुड़ी है। तो तंत्रिकाओं से क्या जुड़ा हुआ है, निडोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्टोलॉजी या न्यूरोलॉजी। जब भी तंत्रिकाओं की बात की जाए, तंत्रिका क्या होती है, अपने मानव शरीर में क्या होती है, छोटे छोटे नसें, जो नसें होती है उनको क्या बोला जाता है, तंत्रिका बोला जाता है। तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई क्या हो जाएगी आपकी, न्यूरोलॉजी। जो न्यूरोलॉजी जो होती है उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूरोलॉजी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के को पहले जोड़े में निर्धारित तर्क के अनुसार बदल देगा। 4, 3, 43,289, अनुपात क्या दे रखा है, 86, 8,693, फिर आपके क्या दे रखा है, 51,169 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है 2 बार। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले इसमें से और इसमें संबंध देखना है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर देखना है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 5,786 हो जाएगा, 5,238 हो जाएगा, 4,594 हो जाएगा, 3,146 हो जाएगा। यहाँ पर संबंध देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखें तो 4 + 3 + 2 + 8 + 9 बराबर क्या हो जाएगा आपके, 8 + 6 + 9 + 3 हो जाएगा। 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 9 18, और आपके 18 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 26 हो जाएंगे। 26 इनको जोड़ने पर आ रहा है, फिर इनको क्या जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो आपके 6 और 3 9, 9 और 9 18, और 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो आएगा उसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, इसको जोड़ने पर जो आएगा वही आना चाहिए। 5 + 1 + 1 + 6 + 9, 5 + 1 6, 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 आपके हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 और 9 कितना हो जाएगा आपके 24 हो जाएगा, 13 और 9 आपके कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 13 और 9 कितना 22 हो जाएगा। तो किसको जोड़ने पर 22 आ रहा है, 5 और 7 कितना हो जाएगा आपके आपके 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 6 कितना हो जाएगा 26, ये नहीं होगा। तो जी यहाँ पर देखेंगे 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, 7 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 10, 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। सर जी ये भी नहीं होगा, 4 और 5 कितने होंगे 9, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लो कर देंगे। लास्ट वाले में देखें 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 8 और 6 14 होंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। 44 के बाद 46 आ रहा है, 46 के बाद कितना आ रहा है 52 आ रहा है, 52 के बाद 70 आ रहा है, 70 के बाद क्या आ रहा है 124 आ रहा है, और आगे क्या आएगा 124 के बाद कितना आएगा 286 आएगा, 486 आएगा, 194 आएगा या 162 आएगा। यहाँ पर सभी को करेक्ट आंसर बताना है कि श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। क्या करना है, श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर लिख देंगे 44, फिर 46, फिर क्या लिख देंगे 52 लिख देंगे, फिर 70, फिर क्या लिख देंगे 124। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कितने जोड़ने पर आपके क्या आ रहा है, 44 में कितने जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो आपके इनमें आएगा 46 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 46 में आपके कितने जोड़ रहे हैं, आपके 6 जोड़ रहे हैं, कितने 6 जोड़ रहे हैं तो आपके कितने आ जाएंगे 52 आ जाएंगे। फिर 52 में कितने जोड़ेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे 18 70 आ जाएंगे। तो कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, 52 में 18 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएंगे। फिर 70 में कितने जोड़े आपके तो आपके क्या आ गए
124, 70 में 54 जोड़े, कितने जोड़े, +54 किया, +18 किया, +6 किया, +2 किया, तब जाके अगली संख्या आई है। अब इसमें अपन कितने जोड़ेंगे, यहाँ पर कितने जोड़ेंगे, कितने प्लस करेंगे आपके, तो अगली संख्या आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान से देखें, 2 और 6 में कितना है, 3 गुणा किया है, फिर 6 और 3 से गुणा किया है, फिर 6 और 18 में क्या देखेंगे, फिर 6 को 3 से गुणा किया तो आपके कितने आ गए, 18 आ गए, फिर 18 को 3 से गुणा किया, कितने आ गए, 54 आ गए। अब 54 को 3 से गुणा करेंगे, 54 को 3 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे सर जी आपके, 162, 162, 54 को 3 से गुणा करेंगे, 162 आ जाएंगे। 124 में अपन 162 जोड़ेंगे, कितने आ जाएंगे, 6, 8, 2, 286 आ जाएंगे। ए एक ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, शेष के प्रत्येक पृष्ठ ए बी सी डी ई और एफ अक्षर से छपा होता है, तो एफ के विपरीत फलक पर क्या छपा होगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लगभग किसके जैसा दिख रहा है आपको लगभग दिख रहा होगा सर जी, ये तो पासे जैसा है, बिल्कुल ये पासे जैसा क्वेश्चन ही है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई और एफ दे रखा है, तो उनमें क्या बताना है आपके, एफ के विपरीत, एफ के उल्टी साइड क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपके, ए आ जाएगा आपके, बी आ जाएगा या डी आ जाएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट कमेंट में जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, किसके विपरीत कौन सा आ जाएगा। यहाँ पर आसानी से देखेंगे सर जी, यहाँ पर सी दे रखा है, ये सी दे रखा है, फिर क्या कर रहे हैं, इसकी साइड में क्या दे रखा है, बी दे रखा है, फिर इसकी साइड में बी दे रखा है, फिर बी की साइड में क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ये हो गया सर जी पहले वाले का हो गया, ये सी दे रखा है, फिर इसकी साइड में ये दे रखा है, फिर इसकी साइड में ये दे रखा है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर दूसरे वाले में देखें, फिर इसमें सी दे रखा है, फिर सी की साइड में क्या दे रखा है आपके, यहाँ पर दूसरे वाले में सी दे रखा है, सी की साइड में क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर एफ दे रखा है, फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, ई दे रखा है। यानी कि बी के विपरीत क्या हो गया, एफ हो गया, बी के विपरीत एफ हो गया, फिर ए के विपरीत क्या हो गया, ई हो गया। तो यानी कि यहाँ पर सी के विपरीत क्या आएगा, लास्ट में क्या बचा है सर जी, यहाँ पर बच गया है डी, क्या बच गया है डी, बी के विपरीत एफ आ गया, ए के विपरीत ई आ गया, तो यहाँ पर लास्ट में कौन सा बच गया, डी बच गया। यानी कि सी के विपरीत क्या हो जाएगा आपके, ई हो जाएगा, और एफ के विपरीत कौन सा हो जाएगा आपके, बी हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा एफ के विपरीत, सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, यहाँ पर सीधी रेखाएं कितनी है, 12 है, 6 है, 8 है, या फिर आपकी कितनी है, 10 है। यहाँ पर जल्दी से सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर सीधी रेखाएं कितनी है। यहाँ पर जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 1 हो गई, फिर ये कितनी हो गई, 2 हो गई, फिर ये कितनी हो गई, 3 हो गई, फिर ये कितनी हो गई, 4 हो गई, फिर ये कितनी हो गई, 5 हो गई, फिर ये कितनी हो गई सर जी, 6 हो गई, फिर ये कितनी हो गई, 7 हो गई, ये कितनी हो गई, 8 हो गई। 8 तो ये हो गई, फिर इस पूरी को गिनेंगे, ये 9 हो जाएगी, फिर इस पूरी को गिनेंगे, ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पर टोटल सीधी रेखाएं कितनी हो जाएगी, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 रेखाएं क्या हो जाएगी, टोटल आपकी सीधी हो जाएगी। डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे सरल करें, 48 माइनस, फिर बड़ा वाला कोष्टक लगा रखा है, फिर 15 प्लस 38 माइनस क्या दे रखा है आपके, कोष्टक लगा रखा है, फिर 28 माइनस 7। यहाँ पर बड़ा कोष्टक दे रखा है, फिर छोटा कोष्टक दे रखा है, फिर इससे दे रखा है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, इसको सोल्व करना है, यानी क्या करना है, सरल करना है। प्रश्न में क्या दे रखा है, सरल करें, इसका मतलब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फिर आपके 38 के आगे क्या दे रखा है, मंजिला क्वेश्चन कोष्टक दे रखा है, ऐसा वाला कोष्टक दे रखा है। फिर लास्ट में कौन सा दे रखा है, बड़ा कोष्टक दे रखा है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाने वाला है, तो बिल्कुल नहीं बताना। इसको सोल्व करने पर 19 आएगा, 18 आएगा, 16 आएगा, या फिर 17 आएगा। जल्दी से सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सभी का, इसको क्या करेंगे, एक एक करके सोल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस छोटे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर बड़े वाले को करेंगे, फिर इससे बड़े को करेंगे, फिर जाके आगे सोल्व होगा। सबसे छोटे वाले को करेंगे। 48 माइनस क्या हो जाएगा, कोष्टक लग जाएगा बड़ा वाला, फिर क्या हो जाएगा प्लस 38, बड़ा कोष्टक दे रहेगा, माइनस, फिर 28 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। ये आपके बड़ा वाला कोष्टक लगा दिया, फिर आपके मझला कोष्टक लग जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक लग जाएगा, फिर 38 में से 21 जाएंगे, कितने बच जाएंगे आपके, 38 में से 21 जाएंगे,
7 और कितने बच जाएंगे 1 17। फिर आपके कितने दे रखे 15 + 17। फिर ये 15 और 17 कितने हो जाएंगे आपके 15 + 17 कितने हो जाएंगे आपके 12 और देख हंसी लगा एक कितने हो गए 32 हो गए। 15 + 17 कितने 32 हो गए। अब 48 में से किसको घटाना है 32 को घटाना है। 48 में से 32 जाएंगे कितने बच जाएंगे 6 और 1 16। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कुछ नहीं करना बस जोड़ बाकी करनी है। 11 खिलाड़ियों की एक राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 76 किलोग्राम है। जब प्रशिक्षक कौन होता है आपके होता है कोच। प्रशिक्षक यानी कौन होता है कोच होता है का वजन जिसमें जोड़ा जाता है तो इसका औसत वजन कितना बढ़ जाता है 1 किलो बढ़ जाता है। शब्दों पर ध्यान देना है। 1 किलो वजन बढ़ जाता है। कितने खिलाड़ी है 11 खिलाड़ी है और उसमें कोच का वजन जोड़ रहा है। कितना बढ़ गया है आपके वजन औसत वजन कितना बढ़ गया 1 किलो बढ़ गया है। प्रशिक्षक का वजन कितना हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना हो जाएगा आपके 76 हो जाएगा। क्या है औसत वजन कितना है आपके औसत वजन कितना है 76 हो जाएगा। यदि उनमें कोच का वजन जोड़ रहे हैं तो औसत वजन कितना आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा आपके 77। औसत वजन 77 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है पहले कितने थे 11 खिलाड़ी फिर कोच का वजन जोड़ा कितने हो गए 12 खिलाड़ी हो गए। उनका औसत वजन कितना हो गया 77 हो गया है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है पहले 77 तो वो ऐसा कैसा हो गया 77 वजन तो है उसमें प्लस 12 करेंगे यानी 76 में यदि 12 जोड़ दें तो आपके औसत वजन सब में 1-1 किलो बढ़ जाएगा। यानी कि 76 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपके आ जाएगा 88 किलो। यानी कोच का वजन कितना हो जाएगा 88 किलो हो जाएगा। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट मेरे जैसे विद्यार्थी होंगे तो डायरेक्ट इसको सोल्व करके डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। आंखों ही आंखों में बी को लॉक कर देंगे। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे सरल करें 37/20 फिर आपके प्लस दे रखा है 3/10 फिर माइनस दे रखा है 5/4। इसको कुछ नहीं करना है बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसानी से करना है इसको आंखों ही आंखों में लॉक कर देना है। यहाँ माइनस दे रखा है 5/4 बराबर क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी का भाग जा रहा है 20 का भी भाग जा रहा है 10 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। यहाँ पर 20 का 20 में भाग देंगे कितनी बार आ जाएगा 1 बार जाएगा। फिर 1 को 37 से गुणा करेंगे 37 का 37 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे क्या करेंगे प्लस कर देंगे। फिर आपके 10 का 20 में भाग देंगे 2 बार जाएगा। फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर माइनस का निशान लग जाएगा। फिर 4 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे ऊपर वाले को जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपके 33 + 16। 33 + 16 कितना होता है आपके हो जाएगा 43 माइनस कितना हो जाएगा 25 बटा क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा इस सभी को इस कैलकुलेशन को करने पर कितने आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा 0.90। इस कैलकुलेशन को क्या करेंगे अपन करेंगे 43 में 25 गए तो कितने बच जाएंगे आपके 13 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे 8। फिर आपके कितना बच जाएगा 2 1। 18 में किसका भाग देंगे 20 का भाग देंगे। 18 में 20 का भाग दब देंगे तो आपके कितना आ जाएगा 0.90 आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए को लॉक कर देंगे ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई वस्तु 171 रुपये में बेची जाती है तो उस पर कितना नुकसान हो रहा है 10% का नुकसान होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाले 190 हो जाएगा 220 हो जाएगा 10 हो जाएगा 220 हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पर किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा है 171 रुपये में बेचा है तो उस पर कितने प्रतिशत हानि हो रही है 10% क्या हो रही है हानि हो रही है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। उसको क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे डायरेक्ट आंखों ही आंखों में क्या कर देंगे डायरेक्ट कर देंगे 171 को ऐसा लिख देंगे। फिर उससे गुणा करेंगे किसको 100/90 को। 10% हानि हुई है तो इसमें से कितना घट जाएगा 100 में से 10 को घटाकर नीचे लिख देंगे ऊपर 100 लिख देंगे। फिर आपके कितना विक्रय मूल्य यहाँ पर गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी 1 0 से 1 0 कट गया। फिर 9 का भाग 171 में देखेंगे कितनी बार जाएगा 19 बार चला जाएगा इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा 190 उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12% की वर्ष की साधारण राशि में निवेश के 5 साल बाद अर्जित ब्याज 4080 रुपये है। इसलिए निवेश की राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। 6900 हो जाएगी 6800 हो जाएगी 6400 हो जाएगी 6600। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके आपके
आंसर किस में देना है कमेंट में बताना है, ताकि मुझे आपका पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यदि आपका आंसर नहीं आता है तो मुझे लगेगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं चल रही है और आपको बहुत ही अच्छी तैयारी की आवश्यकता है, और वो तैयारी हम आपको कराएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज पर करना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। यहाँ पर आपकी सभी क्लासों का लिंक बिल्कुल फ्री में आ जाएगा, और बिल्कुल सभी क्लासें क्या लगने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगने वाली है। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।